अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। वो कह रहा है गिवन डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ एससीएन ये दे रखा है, डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ CH3COH ये दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज ट्रू, मतलब ये ऐसा दे रखा है और इनमें से कुछ फैक्ट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा यूज होगा। तो पहले जो मुझे पता होना चाहिए वो मुझे पता होना चाहिए कि डेल्टा एच नोड से आयोनाइजेशन जो हो रहा है उसका क्या संपर्क है। मतलब डेल्टा एच नोड जो ज्यादा होगा, मतलब इसका मतलब है आयोनाइजेशन उसका कम होगा। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि जितनी हीट देनी पड़ेगी इसका मतलब आयोनाइजेशन उसका कम हो रहा है। और क्या बोलूं, डेल्टा एच नॉट इसकी कम हुई मतलब उसका आयोनाइजेशन उतना आसानी से हो रहा है। बस ये पता होना चाहिए, सीधी बात। फिर मुझे पता होना चाहिए कि जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वो K8 उसका जितना ही ज्यादा होता है और पीके ही उसका कम होता है। बस ये डाटा मुझे पता होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब समझा मैं कि जितना डेल्टा एच नॉट जो होता है जिसका ज्यादा होगा उसका क्या होगा, K कम होगा और पीके क्या होगा, ज्यादा होगा। ये एक कंसेप्ट है इसके पीछे यूज होगा। अब इस कंसेप्ट का यूज करके मैं इस क्वेश्चन को करता हूं और जब मैं इस क्वेश्चन को करता हूं तो समझिएगा बात को कि वो बोल रहा है कि डेल्टा एच नॉट एससीएन का है 45.2, मतलब डेल्टा एच नॉट एससीएन जो दे रखा है कितना दे रखा है 45.2 है, वो 45.2 है, जो कि डेल्टा एच नॉट एससीएन आयोनाइजेशन जो है किसके से CH3, ये क्या है आयोनाइजेशन, क्या आयोनाइजेशन का डाटा है। वो क्या है डेल्टा एच नॉट CH3COOH से ज्यादा है। बस वो कितना दे रखा है 2.1। इसका मतलब है कि जो एससीएन जो है ना वो डिसोसिएट नहीं हो रहा है, नॉट इजी। और CH3COOH क्या है, वो क्या कर रहा है, इजी डिसोसिएट हो रहा है, मतलब डिसोसिएट आराम से हो रहा है। अगर वो आराम से डिसोसिएट हो रहा है, अगर वो आराम से डिसोसिएट हो रहा है, अगर वो आराम से, अगर एससीएन डिसोसिएट होकर क्या देगा, H पॉजिटिव CN नेगेटिव, और CH3COOH क्या करेगा, वो भी क्या देगा CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव, दोनों ही H पॉजिटिव दे रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो है हमारी मतलब नॉट इजी, क्योंकि हमको हीट ज्यादा देनी पड़ रही है और ये क्या है इजी है। अगर ये इजी प्रोसेस है, अगर ये इजी प्रोसेस है इसका मतलब H पॉजिटिव जो आ रहे होंगे यहां से वो तो ज्यादा आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आयोनाइजेशन है वो कम है। कौन से वाले केस में लो है, किस केस में, इस वाले केस में, मतलब आराम से H पॉजिटिव ज्यादा आ रहे हैं। और H पॉजिटिव ज्यादा आ रहे हैं इसका मतलब Ka हमारा क्या है, ज्यादा है। और Ka ज्यादा है तो Pk है क्या कहे हमारा, वो है हमारा कम। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऐसा है। तो इसमें क्या है और इस वाले केस में क्या है, H पॉजिटिव हमारे आ रहे हैं कम, Ka हमारा क्या है कम, और हमारा यहाँ पे Pk क्या है हमारा ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है सर कि जो पीके जो के है वो तो हमारा CH3COH का ज्यादा है, लेकिन हमारा जो पीके की वैल्यू है वो तो उल्टी हो जाएगी, वो किसकी ज्यादा हो जाएगी SCN की, किससे PKA ऑफ CH3COO। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी। मतलब भी इसका सीधा संबंध क्या था कि जिसका डेल्टा एच नॉट ज्यादा है मतलब वो आराम से आयोनाइज ज्यादा नहीं हो पा रहा है, और आराम से अगर वो आयोनाइज नहीं हो पा रहा है इसका मतलब क्या है, वो आराम से आयोनाइज नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब वो H पॉजिटिव आराम से नहीं दे रहा, और H पॉजिटिव आराम से नहीं दे रहा है कि A कम है और P की ही ज्यादा है, वो जो एससीएन के केस में, क्योंकि एससीएन का डेल्टा एच नॉट ज्यादा है, H पॉजिटिव आराम से नहीं दे रहा है कि A कम है और P की ही ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है